दक्षिण भारत में इन दिनों राजनीति गर्म है तो नेताओं का भी एक दल से दूसरे दल में जाना आना लगा हुआ है। चुनावी राज्य में कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता जगदीश शेट्टार को टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस अब उन्हें अपनी ओर लाने की कोशिश में है। वहीं दक्षिण में पैर जमाने के मिशन में जुटी बीजेपी को तब सफलता मिली जब वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सीआर केशवन कांग्रेस छोड़ उसमें शामिल हुए। दोनों के बारे में बता रही हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता जगदीश शिवप्पा शेट्टार ने टिकट न मिलने से नाराज होकर बीजेपी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। अब कांग्रेस उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। शेट्टार का दावा है कि वो 2 दर्जन से अधिक विधानसभा सीटों के परिणाम प्रभावित कर सकते हैं। शेट्टार की सियासी हैसियत से इनकार भी नहीं किया जा सकता। वो 2012 से 2013 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। 68 वर्षीय शेट्टार 2008 से 2009 के बीच कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। अभी वह हुबली धारवाड़ विधानसभा सीट से विधायक हैं। 20 अगस्त 2019 को बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें मध्यम उद्योग के कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद जब कैबिनेट को भंग किया जा रहा था तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भविष्य में किसी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। ये इस बात का संकेत था कि शेट्टार नाराज हो चुके हैं। वो संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं। उत्तरी कर्नाटक के इलाके में उनकी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। शेट्टार राज्य में येदियुरप्पा के बाद बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े लिंगायत नेता हैं। राज्य में सत्ता की चाबी लिंगायतों के हाथ में ही मानी जाती है। हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट को उनकी परंपरागत सीट माना जाता है। दिसंबर 1955 में जन्मे शेट्टार 1994 में पहली बार विधानसभा पहुंचे और उसके बाद 1996 में बीजेपी के सचिव बनाए गए। 2005 में उन्हें कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। शेट्टार 6 बार चुनाव जीते हैं और हर बार उनकी जीत का अंतर 25,000 वोटों से ज्यादा रहा है। वो कई सरकारों में अलग अलग मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। उनकी गिनती कर्नाटक बीजेपी के उन बड़े नेताओं में होती है जिन्होंने पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा किया है। वो येदियुरप्पा के भी करीबी माने जाते हैं। शेट्टार 20 साल तक प्रैक्टिसिंग वकील रहे हैं। ध्यान रहे, बीजेपी कर्नाटक चुनाव के लिए अब तक 224 में से 212 नामों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन 2 लिस्ट आने के बाद भी उनका नाम नहीं आया। इसी बात को लेकर वो बीजेपी से नाराज हैं। इस बार शेट्टार की ख्वाहिश थी कि बीजेपी की टिकट से वो हुबली धारवाड़ से चुनाव लड़ें, जो लगता है कि पूरी होनी मुश्किल ही है। देखने वाली बात होगी कि उनकी नाराजगी के झटके से बीजेपी किस तरह संभलती है। सीआर केशवन आजादी की लड़ाई में गांधी और नेहरू के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले और आजादी के बाद देश के पहले गवर्नर जनरल बनने वाले सी राजगोपालाचारी के परपोते हैं। उन्होंने इस साल फरवरी में कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। पिछले दिनों केशवन ने पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ भी की थी, जिसके बाद से उनके बीजेपी में जाने की चर्चा थी। केशवन की बीजेपी में आमद उस दिन हुई जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के दौरे पर थे। बीजेपी ने कहा कि केशवन तमिलनाडु की राजनीति में पार्टी की एक सशक्त आवाज होंगे। बीजेपी पिछले कई सालों से दक्षिण भारत में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में है, लेकिन कर्नाटक को छोड़ दक्षिण के किसी भी राज्य में वो अभी तक अपनी सशक्त मौजूदगी दर्ज नहीं करा पाई है। केशवन के जरिए वो राजाजी की विरासत के साथ तमिलनाडु के सवर्ण तबके को संदेश देने की कोशिश करेगी। केशवन ने राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा से भी दूरी बनाई थी। उन्होंने 2000 में कांग्रेस का हाथ थामा था। पार्टी के भीतर चर्चा थी कि सी राजगोपालाचारी की विरासत से आने वाले केशवन को सीधे हाईकमान और दिल्ली में उनके उच्च संपर्कों ने तमिलनाडु की राजनीति में प्रवेश कराया है। कुछ समय बाद ही केशवन को श्री पेरुबंदूर स्थित राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ प्रोग्रेस का उपाध्यक्ष बनाकर उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। यूपीए सरकार के दौरान जहां केशवन और इस संस्थान ने देश के युवाओं से जुड़ी नीतियों को दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभाई, वहीं प्रसार भारती से भी जुड़े रहे। इतना ही नहीं, कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें चिदम्बरम, इलांगोवन जैसे सीनियर नेताओं पर तरजीह देते हुए तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के समाज सेवी ट्रस्ट में अहम जिम्मेदारी दी, जिसका स्थानीय स्तर पर खासा विरोध भी हुआ। उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि उन्होंने ट्रस्ट की जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से नहीं निभाया। 2014 में केशवन को पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कहा जाता है कि उसके बाद उन्होंने तमिलनाडु से राज्यसभा टिकट के लिए कोशिश की, लेकिन उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं मिला। माना जाता है कि उसी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी में उनकी दिलचस्पी कम होने लगी। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने वाले केशवन को एक समय पार्टी का युवा चेहरा माना जाता था।